हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का गणित, जिसका पहला पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। मतलब कि आप अगर कितने भी कमजोर है ना, मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और विश्वास करिए, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा, बस समझने का प्रयास करिएगा। मेरी बातों को समझने का प्रयास करिएगा, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले पाठ का नाम है वास्तविक संख्याएं, इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। बेसिक क्लास आज हम लोग करेंगे। बेसिक क्लास की क्या होता है, मतलब वास्तविक संख्याएं, और इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, सारा बेसिक आज हम लोग क्लियर कर लेंगे। और अगली क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1A करेंगे। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो हम लोग ये पढ़ेंगे, हम लोग किताब पढ़ेंगे मनोहर रे, जो बुक आता है डॉक्टर मनोहर रे का, उसी बुक से पढ़ेंगे। ठीक है। एक और बुक आती है जो सरकारी बुक एनसीईआरटी की होती है, फुल एनसीईआरटी। मतलब जो मनोहर वाला है ना, उसमें सारा का सारा सवाल मिल जाएगा आपको उसका। ठीक है, तो इसलिए मैं मनोहर पढ़ाना पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो बेसिक क्लास आज का है हम लोग का। बेसिक क्लास में सबसे पहले ये वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि वास्तविक संख्याएं क्या है, तो सिंपल बताइए आप क्या, कि वास्तविक संख्या क्या होता है। परिमेय, परिमेय संख्याएं, या संख्या लिख दे रहा हूं मैं। ठीक है। और अपरिमेय संख्याएं या संख्या। चलिए ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही वास्तविक संख्याएं आपकी कहलाती हैं। जो परिमेय संख्याएं हैं वो भी, और जो अपरिमेय संख्याएं वो भी ना। तो आप कहेंगे कि परिमेय क्या होता है, तो परिमेय जान लीजिए। परिमेय का अर्थ होता है जिसको भी हम p बटे q के रूप में लिख सके, मतलब बटे में लिख सके। जैसे कि अगर मैं आपको कहूँ कौन कौन सा परिमेय हो जाएगा, जैसे मान लीजिए 2 बटे मैं अगर 3 लिख दिया, तो ये परिमेय है। ठीक। अगर मैंने लिख दिया -4 बटे में 5, तो ये भी परिमेय है। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, ये भी परिमेय है। तो इस तरह से ये सारी संख्याएं आपकी कौन सी संख्याएं बन गई, परिमेय संख्याएं, जिसे हम लोग बटे में लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ इसके बटे में तो कुछ नहीं है, इसके बटे में आप हमेशा क्या मानते हैं, 1। क्लियर है। चलिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अच्छा, अपरिमेय जान लीजिए, तो ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। परिमेय का मतलब होता है कि जो हम बटे में लिख सकते हैं p बटे q के रूप में। अच्छा, ये क्या है, अपरिमेय। तो सिंपल अगर मैं बताऊं आपको कि अपरिमेय क्या होता है, तो अपरिमेय का अर्थ होता है कि जो भी करणी में हो और करणी से बाहर ना निकले। यानी अगर मैं कहूं आपको कि अपरिमेय क्या होता है, तो आप कहेंगे करणी में 2, करणी में 3, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर। एक बार मैं फिर से बताता हूं, ध्यान सुनिएगा। अपरिमेय का अर्थ होता है जो करणी की हो, करणी मतलब अंडर रूट के अंदर हो, ये करणी इसको बोलते हैं, और ये करणी के अंदर है और उसको निकाला ना जा सके। आप कहेंगे क्या सर करणी में 4 भी अपरिमेय संख्या है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो करणी में 4 है, ये 4 तो 2 बन के निकल जाएगा ना। ये 2 का वर्ग है, किसी का वर्ग ना हो, मतलब करणी को किसी भी प्रकार से उसमें पूरी तरह से हटाया ना जा सके। तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को कि ये अपरिमेय है, ये सब क्या है, परिमेय है। क्लियर। बहुत इसमें ज्यादा नहीं जानना है, क्योंकि हमारे सवालों में ये बहुत काम करने वाला नहीं है। जो सवाल में काम करेगा, मैं अब सीधे मुद्दे पे आता हूँ, जो काम करेगा। ठीक है ना। इसको मैं हटा देता हूँ। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिला करके हमारा वास्तविक संख्या बनता है। चलिए ठीक है, अब इसको हटा के देखते हैं कि हमको सवाल में क्या करना है। ये तो रही जानकारी की बात। ठीक। सवाल में हमको कहाँ से शुरू करें कि हमारा काम शुरू हो जाए, सवाल लगने लगे हमसे। ध्यान से बिल्कुल समझिएगा ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या है ना, कि आपको इसमें एक बात याद रखना है। एक संख्या होता है जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। ठीक। जिसका नाम है अभाज्य संख्याएं। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर्स। तो मैं इंग्लिश लिख नहीं रहा हूं, भले ही बोल दे रहा हूं, आप समझते रहिएगा। ठीक है ना। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बहुत जरूरी है जानना। बहुत लोग सोचते हैं इसको हम जान के क्या करेंगे, अरे इसी से सब काम होना है आपका। ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अभाज्य संख्या होता क्या है, पहले ये जानिए। जो संख्याएं
जो संख्याएं, चलिए अच्छा मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ उसका परिभाषा। जो संख्याएं एक के पहाड़े में और स्वयं के पहाड़े में आ जाती हैं, मतलब ऐसी संख्या जो एक से विभाजित हो जाए और खुद से विभाजित हो जाए, उसको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। ठीक है, चलिए तो होता कौन कौन सा है, आपको इससे मतलब नहीं है कि एक से विभाजित हो जाए या खुद से, आपको बस नंबर याद रखना है। क्या नंबर याद रखना है, यही बस याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्या नंबर है आपका, पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 5, 7, 11, 13, 14, सॉरी 14 नहीं, 13, फिर 17, 19, 23, 29, 31। आपको कहाँ तक याद रखना है, सारा रट लीजिए, ठीक है ना। 29, 31, 37, 37 के बाद आपका आता है 41, 43, 47। ठीक, और एक संख्या आप रट लीजिए 47 के बाद 53। ठीक, 53, और इसके बाद और भी बीच में है ना, लेकिन मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बीच वाला मत याद करिए। आप एक याद कर लीजिए 61, एक याद कर लीजिए 97, और एक याद कर लीजिए 101। ठीक, इतना आपको याद रखना है। कैसे याद करेंगे, ध्यान सुनिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 61, 97, 101। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बता दूं तो ये वाला देखिए, इतना जरूर आपको याद होना चाहिए, फिक्स एकदम इतना। और एक संख्या और याद कर लीजिएगा बस, 101। ठीक, कहां तक, कम से कम 2 से लेकर 31 तक जरूर याद कर लीजिएगा, और 101 याद कर लीजिएगा। बीच में मैं बता दे रहा हूँ और भी संख्या है, लेकिन मैंने पूरा नहीं लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि वो आपके काम की अभी नहीं है। जितना काम का था मैंने उतना बता दिया है आपको। चलिए, तो इतना जरूर याद कर लीजिएगा 101। अगर इतना आप याद कर लेते हैं तो अब आपका फायदा क्या होने वाला है वो जानिए। अब आप सवाल लगाएंगे कैसे, ठीक है, अब मेन पॉइंट आपका शुरू हो रहा है। पहले हम लोग बेसिक सवालों को लगा लेंगे जो मतलब उसी टाइप के सवाल हैं, फिर हम लोग आएंगे एक्सरसाइज में, मतलब अभ्यास में। चलिए, इसको मिटा दे रहा हूं मैं, ठीक, आइए। और इतना आपकी जानकारी के लिए मैं छोड़ देता हूं समझाने के लिए, ताकि आपको समझ में आता है। अब आते हैं अपने सवाल पर। मुझे उम्मीद है मैंने जो बताया होगा आपको पूरी बात समझ में आई होगी। बस मेरे भाई इतना याद कर लेना, ये पूरा याद कर लेना, ठीक है ना, बाकी सब कुछ समझ में आएगा आपको। चलिए, और एक बात, हाँ, अगर आपको पहाड़े नहीं याद है तो उसको याद कर लीजिए, टेबल्स, पहाड़ा जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अगर आपको कहूं इसमें आपको क्या पढ़ना है, तो इसमें आता है एक एलसीएम और एक एचसीएफ। आपने नाम सुना होगा लस मस, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, वही हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहले एक नाम और जान लीजिए, जिसका नाम सुनते हैं लोग तो कहते हैं ये है क्या, गुणनखंड। आपने जरूर इसका नाम सुना होगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो जरूर नाम सुने होंगे। ये गुणनखंड होता क्या है, सबसे मेन पॉइंट मेरा ये, गुणनखंड क्या है, गुणनखंड क्या है सुनिए। जैसे मैं मान लीजिए मैंने आपको कहा कि आप ले लीजिए 12, ठीक, 12 का गुणनखंड करिए। गुणनखंड का मतलब होता है कि गुणा के खंडों में तोड़ना। गुणनखंड मतलब गुणा के खंडों में तोड़ना। अच्छा, इसको तोड़िए, मैं कहूंगा इसको, अच्छा गुणा में क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर इसको 4 गुणे 3 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, 4 3 12 होता है, लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर या तो इसको हम 3 गुणे 4 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि सर इसको हम 2 गुणे 3 भी लिख सकते हैं क्या। बिल्कुल मेरे भाई लिख सकते हैं, ठीक है, 2 दूनी 4 3 12 लिख सकते हैं। तो अब आप बताइए, क्या 12 का गुणनखंड ये नहीं है क्या, बिल्कुल है। 12 का गुणनखंड ये है, ये भी 12 का गुणनखंड है, ये भी 12 का गुणनखंड है। लेकिन जो हम पढ़ेंगे गुणनखंड नहीं पढ़ेंगे, उसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। अब कहेंगे सर ये क्या बला है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, तो अभाज्य समझिएगा ध्यान से। अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड के बगल में बस एक नाम आपका जुड़ जाएगा, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। ये क्या होता है, चलिए
तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है इसको आप ऐसे ब्रेक करेंगे, ऐसे तोड़ेंगे, लेकिन केवल ये नंबर दिखना चाहिए, ये 4 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 4 तो भाज्य है, केवल अभाज्य अभाज्य नंबर ही दिखना चाहिए। मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19 23 यही सब दिखना चाहिए। तो समझ लीजिए आप अभाज्य गुणनखंड लिख रहे हैं। तो मैं आपसे कहूं इसमें से कौन सा अभाज्य गुणनखंड है? गुणनखंड मैं बोलूंगा आप तो कहेंगे सारा का सारा गुणनखंड है, सब सही है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड कौन सा है? तो आप कहेंगे सर ये वाला। समझ रहे हैं बात को? ये वाला अभाज्य गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3, जो कि सारा का सारा नंबर अभाज्य है। ये बात आपको एकदम क्लियर हो गई होगी कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। थोड़ा सा देखिए ना, हो सकता है कि आप थोड़े पढ़ने में तेज हो तो आपको ये बोरिंग लगे, लेकिन विश्वास करिए ना, जो कमजोर लड़का है ना उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये क्या है गुणनखंड? जीवन भर से सुनते आ रहे हैं, 9 में 8 में 7 में 6 में गुणनखंड। गुणनखंड क्या होता है आज हमने जान लिया। गुणनखंड का मतलब गुणा के भागों में छोटे छोटे खंडों में टुकड़ों में तोड़ना, ये होता है गुणनखंड। चलिए, और अभाज्य लग गया तो अभाज्य नंबर होगा उसमें 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, ठीक इस तरह से। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। उम्मीद है आपको अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझ में आया होगा। और अब हम जानेंगे मेरे भाई कि अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है बड़े बड़े नंबर्स का। जैसे कि अभी तो 12 था, कहेंगे सरल है। अगर मैं आपको कहूँ 144 ले लीजिए 10,530 ले लीजिए, तो उसका गुणनखंड कैसे होगा? आइए देखते हैं उसको, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले मैं छोटे से शुरू करता हूँ, बड़े पे जाता हूँ। तो मैं लेता हूँ एकदम बेसिक और एकदम छोटा सा। सबसे पहले 24 आपके लिए एग्जाम्पल है, ठीक। मान लीजिए मैंने ले लिया आपके लिए 24, ठीक, ये ले लिया मैंने 24। आइए 24 को तोड़ा जाए और देखते हैं कि इसको गुणनखंड में कैसे तोड़ते हैं, कैसे टुकड़ों में बांटते हैं। ध्यान समझिएगा ना। सबसे पहले किससे सोचोगे आप? किससे इसको काटने के लिए सोचेंगे आप? ठीक है, सबसे पहले 2 से काटेंगे। क्या 2 से ये कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। क्यों कट रहा है? इस बात को भी जानते चलिए क्यों कट रहा है। अगर लास्ट वाला 2 के पहाड़े में आएगा तो ये 2 से कट जाएगा। क्लियर है? चलिए काटते हैं। 2 से काटो तो जरा इसको। तो 2 से काटेंगे। आइए तो मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे यानी काटेंगे तो 2 एक कम, ध्यान समझिएगा, देखिए यहीं पे बच्चे बचने शुरू हो जाते हैं। यहीं पे 2 एक कम 2 कट गया और 2 दूनी 4। कटा कि नहीं कटा? 2 के पहाड़ा में कितनी बार में आया? एक बार में, तो आपको 1 लिखना है। और 2 के पहाड़े में कितनी बार में आया? 24, मतलब 4 2 बार में, तो 2 लिखना है। फिर 2 से शुरू करिए। कहेंगे सर ये फिर 2 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा, काट दीजिए। 2 छक्के 12, कट गया। आगे बढ़िए। अब फिर 2 से कट रहा है क्या? हाँ सर कट रहा है। 2 से काट दीजिए, कितनी बार में? 2 3 6, 3 बार में, खत्म हो गया। अब लास्ट में कहेंगे सर यहाँ अब 2 से नहीं कट रहा है, तो मेरे भाई अब आगे बढ़ो, 3 से काटो ना, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13 से, ठीक। चलिए तो आइए 3 से काटते हैं। 3 से इसको काट दो, कितनी बार में? एक बार में, हो गया, ठीक। तो ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए, अच्छा लिखेंगे कैसे? ऐसे लिखेंगे, देखना। ये तुम्हारे समझ लो कि किताब का क्वेश्चन चल रहा है, ऐसे ही करना है ना। 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ध्यान से बिल्कुल बात को समझना, एक एक पॉइंट समझ में आएगा। 100% मैं बता रहा हूँ, बस सुनते जाना, ठीक। चलो 2 2 3 2 और 3, इतना आपका क्या आ गया? अभाज्य गुणनखंड मिल गया। अब क्या करेंगे? ये तो ठीक है ना, लेकिन अब तुम्हारे किताब में क्या है, क्या बोला है, कैसे लिखना है। अगर कोई चीज 3 बार आ जाए ना तो क्या किया करो, उसके ऊपर 3 घात लगा दो। कितनी बार है? 2, 3 बार है, 2 के ऊपर क्या लगा देना? 3। 1 2 3 बार है 3। अगर 4 बार होता तो यहाँ पे क्या लगा देना था? 4 लगा देते हम, और 3। ये हो गया तुम्हारा लिखने का तरीका। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या करना है? अगला, अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 36 यानी 36। चलिए इसको कैसे किया जाएगा? सेम तरीका। सबसे पहले क्या दिमाग लगाएंगे आप? ध्यान से बिल्कुल समझना। 2 से, 2 से काटो। 2 से कितनी बार में कटेगा? एक तरीका मैं आपको और बता दूं, आप चाहे तो सीधा आधा आधा करते चले जाइए। जैसे 2 से, अगर 2 से कटता है तब 2 से काटेंगे तो 12, आधा, 12 का आधा 6,
अच्छा एक आधा 3, केवल 2 से, 3 से काटोगे तो आधा नहीं होगा, 2 से ना। तो चाहेंगे हम डायरेक्ट 18 लिख सकते हैं, 36 का आधा होता है 18, ठीक। लेकिन 2 से काटो, 2 एकम 2। आप कहेंगे सर 3 तो आएगा नहीं, 3 नहीं आएगा, 2 एकम 2, 2 तो आया ना, 3 नहीं आया, कोई बात नहीं। तो आप कहेंगे सर इसमें एक बच गया, 2 एकम 2। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जितनी बार में, एक ही बार में गया है, 2 एकम 2, एक इसको दे दो, 16 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 7 होना चाहिए, नहीं, ऐसे इसको देता है, ठीक है, ये 6 लिखा है, ऐसे इसको देता है बगल में, ये क्या बन जाएगा 16। ये सब माइंड में करना है ना, दिमाग में। 2 एकम 2, एक इसको दे दो, 16, 2 अट्ठे 16, 2 के पहाड़ में कितनी बार में आ जाएगा, 8 बार में। 2 एकम 2, एक इसको दे दो, 16, 2 अट्ठे 16। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फिर 2 से कट रहा है कितनी बार में, 2 9 18। अब कहेंगे आप सर 2 से नहीं कटेगा, तो मत काटिए, आगे बढ़िए, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, ठीक। फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, कट गया। क्लियर, मतलब जो बेसिक था, जो छोटा छोटा था, वो तो आपको, हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा बड़ा चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा बड़ा चलते हैं, ठीक, इसको इरेज कर दिया जाए। अब देखते हैं थोड़ा सा बड़ा। जैसे कि मान लीजिए मैंने कहा कि एक संख्या ले लिया जाए, 144, ठीक, ये एक नंबर है, 144 ये नंबर। आइए इसको कैसे डिवाइड करा जाए, कैसे अभाज्य गुणनखंड में बांटा जाए, देखते हैं कैसे बटेगा। देखिए सबसे पहले 2 से काटना शुरू करते हैं, ठीक, 2 से काटते हैं, 2 कितनी बार में जाएगा, 2 के पहाड़े से 14 कितनी बार में जाएगा, तो आप कहेंगे सर 2 सत्ते 14, कोई दिक्कत नहीं है, 7 बार में, बहुत ही आसानी से चला गया, अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, 4 कितनी बार में जाएगा, 2 दूनी 4, ठीक है, कट गया, बहुत बढ़िया, आसानी से कट गया, अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं, 2 से फिर शुरू करते हैं, तो आप कहेंगे सर 2 से काटेंगे तो 7 तो कटेगा नहीं, मत कटे 7, कुछ तो आएगा, उससे कम वाला, उसी से कम लेना है ना। तो कहेंगे सर 6 आएगा, तो ले लीजिए, 6 मत लिख देना भाई, 2 तिया 6, 3 बार में, कितनी बार में, 6 कितनी बार में कटा, 3 बार में, 6 आया, 3 बार में 6 आया, तो एक बचा, एक दो दे दो इसको, तो 12 हो जाएगा, और 2 छक्के बाद खत्म, ठीक है। या आप ऐसे कहिए ना, 72 का आधा 36, 2 से कटना था ना इसलिए। फिर 2 से काटेंगे तो वही आ गया 36 जो अभी पीछे किए थे, तो 2 से काटेंगे आ जाएगा 18, 2 से काटेंगे आ जाएगा 9, फिर 9 किससे शुरू होता है, 3 से काटना शुरू करेंगे, 3 त्रिका 9, और 3 एकम 3, खत्म किया। समझ में आ गया, ये इसका क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने का जो तरीका है वो पता चल रहा होगा। मैं तरीके पे बात कर रहा हूँ, तरीका बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अब थोड़ा सा और बड़े नंबर्स को लेते हैं, उसको कैसे किया जाए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं और बड़े नंबर्स, ठीक, थोड़े बड़े नंबर्स लिया जाए जिससे आपको भी लगे कि हाँ थोड़ा हम लोग बड़ा कर पा रहे हैं, ठीक। तो मान लीजिए मैं आपके लिए एक बहुत ही मस्त और अच्छा सा नंबर लेता हूँ, जबरदस्त वाला, जिसको काटना हमको समझ में भी आए और कुछ इन सभी लोगों का 5 का भी यूज हो और भी यूज हो, ठीक। थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। तो आइए, एक नंबर है मेरे पास जिसका नाम है 3825, 3825, 3825, ये नंबर। इस नंबर को करते हैं, कैसे होगा देखिए, थोड़ा बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, लेकिन आप कर लेंगे, सुनिए देखिए। अब हम कहेंगे सर 2 से काटते हैं इसको, मैं आपको कहूंगा पहले लास्ट वाला चेक कर लीजिए कि 2 से कट रहा है कि नहीं। लास्ट में तो 5 है, 2 के पहाड़े में 5 आता है, नहीं तो नहीं कटेगा। जब तक लास्ट में 2 से नहीं कटेगा तब तक आप नहीं काट सकते, तो 2 से मत काटिए, 3 से चेक करते हैं। अच्छा 3 का क्या नियम है ये भी जान लीजिए, 3 का भी नियम मैं बता देता हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। 3 का नियम, आप सभी नंबर्स को जोड़िए, जितने भी नंबर हैं, तो 8 2 10, 10 और 5 15 और 3 18, टोटल जोड़ इसका कितना आ रहा है, आप कहेंगे सर 18 आ रहा है, ठीक है 18। क्या 18 3 से कटता है, बिल्कुल कटता है। अगर 18 3 से कट गया तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा, मतलब विभाजित हो जाएगा। समझ में आ रही है बात, एक बार फिर से देखिए, अगर इन सभी नंबर के जोड़ 3 से कट गए तो ये नंबर भी 3 से कट जाएगा, तो 3 6 18 होता है, इसका मतलब मेरे भाई ये भी कट जाएगा। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं।
तो आइए 3 से काटते हैं। तो 3 लिख दिया मैंने, तो कहेंगे 3 एकम 3, कटा, कट गया। आगे बढ़ते हैं। 8 है तो कहेंगे सर 8 तो आता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 8 नहीं आता ना। 6 तो आता है, 3 दूनी 6, आप 6 लाइए और जो बचेगा बगल वाले को दे दो, ट्रांसफर कर दो। तो 2 बचा, 2 इसको दे दो, तो 2 था, 2 हमने दे दिया, तो 22 हो गया। क्या बस ये माइंड में होना चाहिए, 22 हो गया। अब कहेंगे आप सर 3 7 21 होता है, एक बचेगा इसको दे दो, 15 हो गया, 3 बचे 15। कट गया कि नहीं कट गया? समझ में आया? यही समझना, अगर आपको ये समझ में आया ना, विश्वास करिए आपको सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान समझना। अब आगे बढ़ते हैं। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौके 12, कट गया। फिर 3 दूनी 6, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, बताइए बचा कितना? 1 1 इसको दे दो, 15, 3 बचे 15, कट गया। ठीक, 3 बचे 15। अब आगे काटते हैं। अब किस नंबर से कटेगा? फिर एक बार 3 से ट्राई करते हैं। अच्छा, मैं 3 से क्यों ट्राई कर रहा हूँ? क्या पता 3 से फिर कट जाए। अगर 3 से नहीं कटेगा तो फिर किससे ट्राई करूंगा? मैं 5 से। ठीक है, आपको 5 का भी नियम मैं बताता हूँ, पहले 3 से देखते हैं। आइए, तो 3 से पहले इसका जोड़ देख लो, 5 2 7 7 4 11। बताओ क्या इसका जोड़ 11 3 से कटेगा? नहीं, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से नहीं कटने वाला है, काटना फालतू हो जाएगा। तो 3 से मत काटो। अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं वैसे नहीं समझ पा रहा हूँ तो एक बार 3 रख के काट के देखो, कटेगा ही नहीं। जैसे 3 मैंने रख दिया ना, 3 मैंने मान लो रख दिया गलती से, और 3 एक कम 3 हो गया। ठीक है, एक बचा, इसको दे दो, तो 12, 3 चौके 12। कहेंगे सर कट तो रहा है, लेकिन 5 तो बच गया ना मेरे भाई, 5 बच गया ना। तो 5 अगर बच गया तो कैसे होगा काम? चलो आगे बढ़ो। 3 से नहीं कटेगा। अगर 3 से नहीं कटेगा तो फिर 5 की बारी आती है, 5 से चेक करते हैं। 5 से कब कटता है? अगर लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। और एक बात है, 0 भी रहता है तब भी कटता है, लेकिन आप अभी 5 मान के चलिए ना, 5 रहेगा तो कट जाएगा, तो 5 से काट दो। कितनी बार में कटेगा? आप कहेंगे 5 से सर 4 तो नहीं कटेगा? नहीं कटेगा, मैं भी जानता हूं, तो दोनों ले लो स्टार्टिंग में, 4 और 2 42 हो गया। तो 5 8 40 होता है 8 बार में। कहेंगे हाँ 8 बार में 40 तो होता है। 2 बचेगा, इसको दे दो 25, 5 25 25, खत्म किया। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। 5 से काटो, फिर क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, चलो देखते हैं। 5 एकम 5, ठीक, कितना बचा इसमें से? 3, क्योंकि 8 था। 5 एकम 5, 3 इसको दे दो 35, 5 7 35। फिर आगे बढ़ो, 17। अब आप कहेंगे सर 17 कैसे कटेगा? 5 के पहाड़ा में तो 17 आता ही नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़िए, 7 से चेक करते हैं। तो आप कहेंगे सर जो 17 है वो तो खुद से कटने वाला नंबर है, मतलब ये तो अभाज्य संख्या है, और अभाज्य संख्या थी खुद से ही कटेगा। इसका मतलब हम इसको 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 क्यों सोचें? हम इसको नहीं सोचेंगे, हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे? अपना 17 लिखेंगे, 17, और काट देंगे कितनी बार में? एक बार में, खत्म किए। ये रहा आपका अभाज्य गुणनखंड। समझ में आया? क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और ही बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझते हैं। अभी आपने समझा कि कैसे इसका गुणनखंड किया जाए ना। ठीक है, मैं आपको कुछ नंबर देता हूं, आप उसको कर लीजिए घर पे। ठीक, चलिए कुछ नंबर मैं आपको देता हूं। कुछ नंबर देने से पहले मैं आपको 2 एग्जाम्पल्स और बताना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आइए देख लेते हैं तो थोड़ा सा इसको। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं 404। ठीक, अगर मैं कहूं कि इसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ध्यान से बात को समझिएगा, कुछ मैं बताना चाहता था इसलिए मैंने इसको ले लिया। ठीक, चलिए देखिए। तो सबसे पहले क्या कहेंगे आप? सर ये 2 से कटता है, क्यों? क्योंकि लास्ट में जो नंबर 4 है वो 2 से कट जाता है, तो काट दीजिए 2 से। 2 से काटेंगे, कितनी बार में जाएगा मेरे भाई? 2 से 2 बार में, 0, 2 दूनी 4। कहेंगे 0 सर क्या हुआ? 0 वैसे ही हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आइए फिर इसको 2 से काटिए, तो काटेंगे आप 2 एकम 2 और 2 एकम 2। अब इसको काटिए, तो अब आपका दिमाग यहाँ काम करना कर देगा बंद। कहेंगे सर इसको 3 से काटें, तो 3 से कटेगा नहीं, क्योंकि इसका जोड़ तो 2 ही आ रहा है, 3 से नहीं कटेगा। 5 से भी नहीं कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं है। 7 से चेक कर लेंगे, 11 से चेक कर लेंगे, किसी से भी नहीं कटने वाला है। कहने का मतलब क्या है? मैंने आपको इसमें एक नंबर बताया था लास्ट में 101, जो क्या होता है? अभाज्य संख्या। मतलब ये जो संख्या ये खुद से ही कटेगा।
अब आप सोचिए, अगर आपको ये नॉलेज नहीं रहेगा तो आप तो परेशान हो जाएंगे। एक बार किसे किसे काटेंगे, 13 से, 17 से, 19 से, 23 से, 29 से, 31 से, 37 से काटते चले जाएंगे, 61 सब करते हुए, तो आप तो परेशान हो जाएंगे। तो ठीक है ना, तो इस तरह से आप इसको याद रखिएगा, जो 101 ही खुद से ही कटता है, कितनी बार में, एक बार, कट गया, खत्म हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। चलिए एक नंबर आपको और ले लिया जाए थोड़ा सा बताने के लिए, ठीक, एक नंबर और छोटा सा, जहां लोग बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। कैसी गलतियां, देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 630, एक नंबर है, ठीक, 630 इसको काटते हैं, ठीक, देखिए 2 से इसको काटेंगे क्योंकि लास्ट में जीरो है। अच्छा, जीरो वाला जो रहता है ना वो 5 से भी कट जाता है, 2 से भी, तो पहले 2 से काटा करिए, 2 से कट जाएगा, क्योंकि 2 में जीरो का भाग देंगे तो कट तो जाएगा, जीरो आ जाएगा, फिर 2 तिया क्या आ जाएगा आपका 6, 3 बार में। अब ये कैसे काटे, 2 एक कम 2 करिए, एक आया, 2 एक कम 2, एक बचा, इसको दे दो 10, 2 पंजे 10, आगे। अब 2 के पहाड़ा से ये कटेगा क्या, लास्ट में तो 5 आ गया, इसका मतलब 2 से नहीं कटने वाला है। 2 से नहीं कटेगा तो हम ट्राई किससे करेंगे, 3 से चेक करेंगे एक बार, देखते हैं क्या पता 3 से कट जाए, ठीक है। तो 5, 5 एक 6, और 6 और 3 9, कट जा रहा है, मतलब इसका जोड़ अगर 3 से कट रहा है तो ये भी तो 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 एक कम 3। अब कहेंगे सर आप 3 5 15, बस यहीं पे हो जाती है एक छोटी सी गलती। क्या गलती होती है, यहाँ पे बच्चे गलती ज्यादातर करते हैं। अब आप सोचिए एक बार कि हम इसको 3 भागों में बांट रहे हैं, 3 का मतलब क्या, 3 से काटने का मतलब क्या, 3 भागों में बांटना। तो आप बताइए क्या 315 को हम 3 भागों में बांटेंगे तो केवल 3 बचे, ये 5 15 ही आएगा, 15 15 15 3 भाग में तो 45 बन रहा है। इसका मतलब हम कुछ गलती कर रहे हैं। क्या गलती कर रहे हैं, समझिएगा ध्यान से ना, सुनिए, 3 एक कम 3 हो गया ना, ठीक है। जब आप एक ले रहे थे, 3 एक कम 3 कट गया, एक ले रहे थे तो आपका 3 से तो भाग ही नहीं जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 भी ले लीजिए, बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन एक बात याद रखिए कि जब 2 नंबर लेते हैं तो एक जीरो बढ़ाना पड़ता है। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट है, गलती अक्सर कर देते हैं लड़के, अक्सर। 2 अंक मैंने लिया, एक जीरो बढ़ गया, अब 3 बचे 15, क्लियर। एक मैंने ले रहा था, मैं हो ही नहीं रहा था तो 5 लेना पड़ा। जब 2 अंक लेंगे तो जीरो बढ़ा लेंगे। और एक बात ध्यान दीजिएगा, स्टार्टिंग में 2 अंक लेंगे तो जीरो वीरो नहीं बढ़ता स्टार्टिंग में, लेकिन बीच में लेंगे तभी बढ़ता है, ठीक। चलिए अब काटते हैं, क्या 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 5 और 1 6, 6 3 से कटता है, 3 से अभी कटने वाला है ये संख्या, 3 त्रिक 9, 10 था 9 आया, एक बचा, इसको दे दो 15, 3 25 15। अब आगे फिर 5 से कटेगा, कितनी बार में, 5 7 35, क्योंकि 3 से तो अब कटेगा नहीं, 5 से कटेगा, फिर अब 7 से कटेगा, कितनी बार में, एक बार, खत्म, क्लियर। एक और एक नंबर मैं और लेना चाहता हूं, उसको ले लूं, बस काम खत्म। एक नंबर है एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 4, ये नंबर मैंने क्यों लिया है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। देखिए ध्यान समझिएगा, सबसे पहले किससे काटोगे आप, 2 से काटिए, 2 से, 2 6 की 12, 6 बार में, और 2 दूनी 4, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, 2 से काटो कितनी बार में, 2 3 6, 2 एक कम 2। अब आगे बढ़ते हैं, आप कहेंगे सर इसको 3 से चेक करते हैं, तो आप एकदम थोड़ा सा माइंड लगाइए ना, 23 के बाद क्या आता है 29, 29 के बाद क्या आता है 31। अगर वो नंबर आपको नहीं याद रहेगा तो आप इसको काटते काटते थक जाएंगे, लेकिन ये कटेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। तो अगर अभाज्य संख्या थी तो खुद से ही कटेगा, खत्म। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक, क्लियर। अब हो गया ये क्लियर। अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल दे देता हूँ कुछ, आप उसको करके आइएगा, काट के आइएगा, ठीक है ना। एग्जांपल मैं आपको दे दे रहा हूँ, और इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एलसीएम और एचसीएफ का, यानी लसा और मसा का। चलिए ठीक है, आइए मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। चलिए, तो ये रहा आपका होमवर्क। ये होमवर्क 156, 140, 5005, 256 और 1032, आप इसको कर लीजिएगा जरूर, ठीक है ना। चलिए, अच्छा यहाँ 32 मत करिए जरा सा, यहाँ 1000 कर लीजिए, 48 में 48, 48, ठीक है, ये अब सही है। तो इसको काट के ट्राई करिएगा, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा कोई बात नहीं,
लेकिन आप कोशिश अगर सही से करेंगे ना तो आपका आ जाएगा जरूर। ठीक, जरूर ट्राई करिए। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं इसी से। ठीक है, जो ये मैंने अभाज्य गुणनखंड आपको समझाया ना, ये कहाँ काम आएगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालने में। ठीक है, चलिए देखते हैं ये एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकलता है। एलसीएम और एचसीएफ ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इजी तरीके से। और अब समझ लीजिए कि आपकी जो मुद्दे की बात है वो चलने वाली है, मतलब जो आपके सिलेबस में है, जो किताब में है वो चलने वाला है, जो ज्यादा काम का है ना। सबसे पहले हम जानते हैं एलसीएम का अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीन ऑफ एलसीएम। ठीक, एलसीएम, एक तो हम इसको हिंदी में बोल सकते हैं, पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं ना। इसको बोलते हैं लीस्ट, LEAST, लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन फैक्टर, नहीं मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एक होता है HCF, इसका क्या होता है, थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं पहले तब ना। इसको बोलते हैं LS। आप कहेंगे सर LS तो नाम मैं जानता हूं, बिल्कुल जानते होंगे आप, जब आप 5 में थे तब आप पढ़ रहे थे, 4 5 में, 3 में, 4 में, 5 में भी दिया है ये। ठीक है, अब HCF का मतलब क्या होता है, मस। मस का मतलब ये पूरा फुल फॉर्म, हाईएस्ट कॉमन, एफ से फैक्टर, फैक्टर। ठीक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोला जाता है मस। ये तो था आपका बेसिक नॉलेज, मतलब कि फुल फॉर्म जानते रहिए, बहुत बड़ी बात नहीं है, जानना जानिए चाहे मत जानिए। लेकिन बड़ी बात क्या है कि ये तो पेपर में आना नहीं है कि एलसीएम का फुल फॉर्म बताइए, आपका जो पेपर में आएगा वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए नॉलेज, ये नॉलेज के लिए केवल। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है एलसीएम, क्या होता है एचसीएफ, कैसे किया जाता है। एक तो तरीका वो है जो हम लोग 4 5 में पढ़ते थे, कैसा, अगर मैंने 16 लिख दिया और मैंने 18 लिख दिया तो ऐसे काटते थे, याद होगा आपको, और दोनों का साथ में निकालते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको अलग अलग निकालना होगा। कैसे, देखते हैं ना, ये तरीका आप अब नहीं अपनाएंगे। तरीका कौन सा है समझते हैं, आइए। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया, पहला एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मैंने एक नंबर लिया अपने से, एक ले लिया मैंने 24, ठीक, और एक मैंने ले लिया 32, अपने मन से मैंने ये ले लिया नंबर। अब हम इसमें निकालते हैं एलसीएम और एचसीएफ। हम कहेंगे कि दोनों का आप एलसीएम निकालिए और एचसीएफ भी निकालिए, दोनों चेक करते हैं कैसे निकलता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहला काम आपका होगा 24 का आप गुणनखंड करेंगे अभाज्य वाला जो हम लोग सीखे हैं, और 32 का अभाज्य गुणनखंड जो हम लोगों ने अभी सीखा है। चलिए तो करते हैं। तो कहेंगे 24 का क्या होगा, तो 24 का होगा, देखिए एक तरीका तो ये है कि मैं बगल में पहले ये कर लूं, ऐसे 2 से काट दिया, फिर 2 से काट दिए, फिर 2 से काट दिए, फिर 3 से काट दिए। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो और मैं इसको लिख लूं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। एक तरीका क्या है, डायरेक्ट मैं कर लूं, 2 से काटिए, देखिए दिमाग लगाइएगा थोड़ा सा ना। 2 से काटता हूं मैं, 2 से काटूंगा कितना आएगा 12, फिर 2 से काटूंगा कितना आएगा 6, फिर 2 से 6 को काट दो कितनी बार में, 2 3 3 आ गया, अब 3 से काट दो तो खत्म। एक तरीका तो ये भी है, डायरेक्ट आप ये सब मतलब मन में ही कर लीजिए। हाँ, जब बड़ा नंबर आएगा तो उसको लिख के कर लिया जाएगा। क्लियर है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको 2 से काटूं, 2 से काटूंगा तो मैं 16, 2 से काटूंगा 32 का 16, फिर 2 से काटूंगा मैं कितना आएगा 8, 16 का, फिर 2 से काटिए 4, फिर 2 से काटिए 2, फिर 2 से काट दीजिए, खत्म। क्लियर, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ऐसे आप कर सकते हैं, वो आपके लिए ऑप्शन में रखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या करना है ना, कितनी बार आया बस आपको वो करना है। कितनी बार आया, 1 2 3 बार। तो आप कहेंगे इसको लिख सकते हैं हम 2 की घात पर 3। ठीक, फिर गुणा का चिन्ह लगा के 3 लिख लीजिए। घात के रूप में जरूर बदलिए, घात के रूप में बदलिए। ठीक है, अच्छा ये कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 बार।
तो 2 की घात पे क्या हो जाएगा 5। ठीक, बस अगर आपने इतना कर लिया तो अब आपको क्या करना है, बस अब आपको निकालना है HCF किसे बोलते हैं। अब कैसे निकलता है अब आप जान जाएंगे, और LCM कैसे निकलता है ये भी आप अब जान जाएंगे बिल्कुल 100%। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे निकलता है। आइए, सबसे पहला काम आपने ये काम कर लिया, समझ में आ गया पूरा 100%। अगर नहीं आया तो मत घबराइए, अभी मैं अगला एग्जांपल लेने वाला हूँ, उसमें आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, चलिए HCF क्या होता है। HCF का मतलब क्या होता है पहले जान लीजिए। HCF का मतलब जो दोनों में मिले, ये मैंने ये लिख लिया, इसका मैंने ये लिख लिया, जो दोनों में मिले केवल वही लेना है, और छोटा घात वाला। मतलब आप कहेंगे सर 2 मिल रहा है, बिल्कुल 2 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 हमने ले लिया। लेकिन छोटा घात तो कहेंगे सर यहाँ पे 5 घात है 2 का, और यहाँ पे 2 पर 3 घात है, तो 3 वाला ले लो, छोटा घात। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 3 मिल रहा है, कहेंगे नहीं मिल रहा है तो उसको मत लीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक, चलिए इसका क्यूब करिए। क्यूब का मतलब क्या होता है, इसका 3 बार लिख करके गुणा करना। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 8। आप चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अगर आपको याद था तो भी आप लिख सकते थे। अच्छा, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम बिल्कुल इसी का उल्टा होता है। ठीक है, एलसीएम में क्या होता है ध्यान समझिएगा। एचसीएफ समझ में आ गया, जो दोनों में मिले उसको लिखना है, और छोटा घात वाला याद रखना, जो दोनों में मिलेगा उसको लिखना है, छोटा घात वाला। अब आते हैं एलसीएम। उम्मीद करता हूं एचसीएफ समझ में आ गया होगा, कभी नहीं भूलना, सेम ऐसे ही करना है। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम में आपको किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है, सारे नंबर को लेना है, किसी भी नंबर को छोड़ना नहीं है। ठीक, अच्छा जैसे अगर मैं कहूं कि 2 है, एक देखो इसमें आया क्या क्या, एक 2 आया है, एक 3 आया है, एक 2 आया है, तो सारे में मिला जुला के किसी नंबर को छोड़ना मत, पहले 2 ले लो। 2 मैंने ले लिया, ठीक 2। अब 2 की घात पे कौन सा लूं, 3 वाला कि 5 वाला, तो इसमें बड़ा घात चलता है। ऊपर वाले में क्या चलता है छोटा छोटा घात, इसमें क्या चलता है बड़ा घात, तो 2 घाते 5 वाला ले लेना है। ठीक, 5, फिर गुणा का चिन्ह लगाओ, फिर 3 ले लो, कोई छूटना नहीं चाहिए, मतलब 3 भी लेना पड़ेगा, मिलने से मतलब है नहीं इसमें। एचसीएफ में मिलना चाहिए, इसमें मिले चाहे मत मिले, 3 भी ले लो। या ऐसे समझ लो मेरे भाई कि अगर अकेले आ रहा है कोई नंबर तो उसको तो लिखना ही पड़ेगा सिंगल, दोनों में मिले चाहे मत मिले उससे मतलब है, सबको लेना है। तो मैंने एक बार 2 ले लिया और बड़ा घात, एक बार 3 ले लिया और बड़ा घात तो खुद ही होगा बड़ा घात, वो बड़ा घात इसमें चलता है। चलिए इसका करिए गुणा, तो आप कहेंगे अब इसको हल कर लिया जाए, थोड़ा सा हल कैसे होगा। 2 घाते 5 का वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे सर यही तो 32 को तो ही निकाले हैं, इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा, मान कितना होगा 32, तो यहाँ रख दो 32 गुणे 3, गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, 96 आ गया। ठीक, 96 आ गया, खत्म। ये हो गया आपका HCF और ये हो गया आपका LCM। अभी नहीं समझ में आया तो घबराइए मत, एक एग्जांपल और बहुत बेहतरीन लेता हूं तब समझाता हूं आपको। ठीक है, चलिए चलिए इस एग्जांपल को देखते हैं, इस उदाहरण को देखते हैं ये कैसे होगा। 18 का और 12 का, ठीक है बहुत ही इजी और सिंपल लिया है मैंने। देखिए 18 का सबसे पहले आप गुणनखंड कर लेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 से कटेगा, 9 बार 9 आएगा, फिर 9 को काट देंगे 3 से और फिर 3 को काट देंगे, खत्म। और इसको घात के रूप में लिख लीजिए, 2 गुणे 3, 3 2 बार आया है तो 3 के ऊपर क्या लिख लेंगे आप 2, हो गया। इतना तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, 12 वाले 12 को करते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3, हो गया। 2 2 बार है तो 2 के ऊपर क्या आ जाएगा 2 और गुणे में क्या लिख लेंगे आप 3। ठीक, चलिए अब निकालते हैं इसका HCF पहले और फिर निकाला जाएगा LCM। HCF क्या होता है, जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में मिलता है, तो दोनों में क्या मिल रहा है, आप कहेंगे सर 2 मिल रहा है तो 2 ले लिया जाए। अब कौन सा घात वाला लें, सर यहाँ पे 2 घात है, इसके ऊपर क्या घात होता है 1 घात, याद रखिएगा जिसके ऊपर कोई घात नहीं उसके ऊपर 1 घात। तो आप कहेंगे सर छोटा वाला लेते हैं, तो ऊपर वाला मैंने ले लिया, ठीक है छोटा वाला। अब 3 भी मिल रहा है तो जो मिलेगा उन सबको लेंगे, 3 दोनों में मिल रहा है कॉमन है तो 3 को ले लेंगे। ठीक,
कौन सा लेंगे? छोटा घात। तो छोटा घात तो नीचे ही वाला है 3, यानी गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा? 6। ये हो गया आपका HCF। कोई दिक्कत परेशानी? ठीक है ना, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। चलिए, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है कि आपका दोनों में मिलने से मतलब नहीं है, मिले और चाहे मत मिले, बस कोई नंबर छूटना नहीं चाहिए। जैसे 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, अगर 5 है तो 5 भी लेना है। तो आप कहेंगे सर इसमें तो केवल 2 आया है, 3 आया है, 2 3 आया है और कुछ आया वाया नहीं है। तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, आप 2 ले लीजिए। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, 2 ले लीजिए। 2 का बड़ा घात, एलसीएम में बड़ा बड़ा घात चलता है, एचसीएफ में छोटा। तो आप कहेंगे सर बड़ा घात कौन है? ये कि ये, तो ये वाला। 3 का कौन सा बड़ा घात है? ये वाला। क्लियर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलिए गुणा कर लो, बस काम खत्म। 2 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप कहेंगे 4 होता है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? तो बहुत बच्चे का ये देंगे 6 होता है। यही तो गलती होगी। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। 9 चौके 36। ये हो गया आपका एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम। उम्मीद है आपको ये पूरा समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये हो गया। एक एग्जाम्पल और ले रहा हूं थोड़ा सा बड़ा, और इसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे अगली क्लास में अपने, और देखते हैं मतलब कि सीधा हम लोग एक्सरसाइज में भी ये सब करेंगे। अभी यही सब एक्सरसाइज में आएगा, एक्सरसाइज से करके सीख लेंगे, ठीक है ना। तो उदाहरण तो हम लोग सीख ही रहे हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तीसरा और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं, इसके बाद आपको छोटा सा होमवर्क देंगे, आप उसको कर लीजिएगा और इसको समझ लीजिए तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट आइए, तो ये 108 और 90 इसको कैसे किया जाए? देखिए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 108 का आप निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले आप इसको 2 से काटेंगे। कहेंगे आप सर 2 से काटेंगे कितना आएगा? 2 से काटेंगे तो 108 होता है। देखिए 2 पंजे 10, 5 और 2 चौके 8, 54। 54 को 2 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 27। 27 को 3 से काट देंगे कितना आ जाएगा? 3 9 27। फिर 3 से काट देंगे, फिर 3 से काट देंगे, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आप बगल में ऐसे कर लीजिए। कैसे? 2 पंजे 10, 2 चौके 8 कट गया। फिर 2 से काट लीजिए, 2 दूनी 4, एक इसको दे दीजिए 14, 2 सत्ते 14 कट गया। 2 से तो कटेगा नहीं अब क्योंकि 27 आ गया, तो 3 से कटेगा, ठीक। तो 3 से काट दीजिए, 3 9 27 और 3 त्रिका 9 और 3 एकम 3। अब तो क्लियर है ना? 2 बार 2 और 1 2 3 बार 3, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? घात के रूप में लिख लिया जाता है। तो आइए लिख लेते हैं घात के रूप में। तो बताइए घात के रूप में क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर 2 2 बार आया है, तो 2 के ऊपर आ जाएगा आपका 2, क्योंकि 2 बार आया है। और 1 2 3 3 3 बार आया है, तो 3 के ऊपर आप लिख लेंगे 3। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 90, 90 का कैसे किया जाएगा? देखिए 90 को काटेंगे 2 से तो 45, 45 तो 2 से कटता नहीं, 3 से कटेगा। 3 से कटेगा कितनी बार में? 15 बार में। फिर 3 से काट देंगे 5 बार में, फिर 5 से खत्म। क्लियर? ये हो गया आपका 90 का गुणनखंड। आप चाहे तो वैसे भी बगल में निकाल के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। तो अब आप कहेंगे कि सर इसमें 2 आया है एक बार, ठीक है। 3 2 बार आया है, तो 3 के ऊपर क्या लगा लिया जाएगा? 2। 5 अकेले है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 का 5 हो गया, खत्म। इतना तो समझ में आ गया। अब हम लोग निकालते हैं HCF। अच्छा, आप वीडियो को रोक के कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ, लेकिन आप बताइए कमेंट में वीडियो रोक के क्या आएगा। चलिए तो निकालते हैं HCF। HCF का पता लगाते हैं। क्या होगा भाई HCF? जो दोनों में मिलेगा वो लेंगे। तो कहेंगे सर आपका 2 मिल रहा है तो 2 को ले लिया हमने। कौन सा लेंगे? छोटा घात, बड़ा मत लेना, छोटा घात। ये छोटा 1 है तो यही तो हमने लिया है, 1 छुपा रहता है, बड़ा वाला नहीं लेना है। कहेंगे सर 3 3 भी मिल रहा है तो 3 को भी ले लीजिए। 3 को भी हमने ले लिया। कौन सा घात? 3 वाला कि 2 वाला? 2 वाला, 2 घात, छोटा घात वाला, ठीक है ना, छोटा घात। अब इसके बाद क्या है? 5 है, तो 5 को लें हम कि न लें? नहीं लेना है, क्योंकि 5 तो दोनों में है ही नहीं। दोनों में रहेगा तब न लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 गुणे 3 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे सर 9 होता है। 9 से गुणा कर दीजिए, 9 दूनी 18। ये रहा आपका HCF। समझ में आ गया?
अब आपको 100% समझ में आना ही चाहिए, क्योंकि देखो ना, इससे धीरे और इससे अच्छे से अब क्या मैं बता दूं, आप ही बताइए ना। आप समझने का प्रयास करिए, बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत छोटी चीज है, जो कक्षा 4-5 में भी पढ़ाई जाती है। आप 10 में भी पढ़ रहे हैं तो सोचिए आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा माइंड डेवलप करिए, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम, आपको इसमें से कोई भी नंबर छूटना नहीं चाहिए। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या होता है? जैसे 2 आया है तो 2 भी लेना है, 3 आया है तो 3 भी लेना है। आप कहेंगे सर ये भी ले लेना, नहीं यार, 2, 3 और 5, 3 तो नंबर ही आया है टोटल मिला के, तो आपको सब लेना है। तो आप कहेंगे सर 2 ले लिया जाए, ले लीजिए 2 को, कोई छोड़ना नहीं है, ध्यान देना ना। 2 हमने ले लिया, ठीक, 2। अब कौन सा लें? 2 तो हमने ले लिया, लेना कौन सा है? बड़ा बड़ा घात, इसमें छोटा छोटा घात, इसमें बड़ा बड़ा घात। तो बड़ा घात बताइए कौन सा है? 2 का, 2 के पावर में 2, 2 के घात में 2 गुणे। 3 ले लें, हाँ बिल्कुल ले लिया जाए, कौन सा? बड़ा घात वाला। अच्छा, 5 ले लें, बिल्कुल ले लिया जाए, कौन सा? बड़ा घात वाला। तो आप कहेंगे सर अकेले ही तो है, अकेले हो तो उसी को ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही बड़ा घात होगा अपना। तो गुणा कर लिया जाए। गुणा कैसे होगा? देखिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे 4। 3 का क्यूब कितना होता है? आप कहेंगे 27। बहुत लोग कहेंगे 3 त्रिका सर 9 होता है, आप कैसे लिख रहे हैं? अरे मेरे भाई 3 बार लिखो, 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 होता है, याद रखना। 5। अब गुणा कैसे करें? तो दिमाग लगा, देखो अब यहाँ पे कहेंगे सर इसमें क्या दिमाग है? सीधा गुणा कर लीजिए, 5 का इसमें, इसका इसमें, इसमें भी दिमाग है। अगर आपको दिमाग लगाना है तो इसमें भी है, आप बस ध्यान दीजिए। देखिए कोई भी चीज ना, मतलब अगर मैं कहूँ 2 बच्चे हैं, उसको भी गुणा आ रहा है, आपको भी आ रहा है, तो इसमें कौन बड़ी बात है? लेकिन वो बड़ी बात है जो ट्रिक लगाएगा। ट्रिक क्या लगाना है? आप पहले ऐसे में गुणा करिए जिसमें छोटा नंबर आए और जिससे 0 मिल जाए तुमको, 0, ध्यान देना। तो कहोगे सर 5 चौके 20, आप कहेंगे सर इसका इसमें कर रहे हैं, इसका इसमें कर रहे हैं, तो गलती तो नहीं होगा? नहीं, आप गुणा चाहे जिसका जिसमें कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, 5 चौके 20 आ गया, कहेंगे बहुत बढ़िया, 5 चौके 20 होता है, ठीक, 5 चौके 20 और 27 वैसे ही लिख लिया मैंने। अब इसका गुणा देखो कितना आसान हो गया, 0 का गुणा होता नहीं है, क्या करते हैं? 0 वैसे ही लिख लिया जाता है, और 27 का गुणा 2 में कर दो, 27 दूना 54 होता है, ठीक है, तो हो गया काम खत्म। ये हो गया 540। अब आपका सब कुछ क्लियर हो गया, एलसीएम, एचसीएफ, अभाज्य गुणनखंड, सब कुछ मैंने बता दिया। ये बेसिक का क्लास था, और कल हम लोग पढ़ेंगे, कल का मतलब अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1A। उम्मीद करता हूं आपको एक एक पॉइंट और एक एक बात समझ में आएगी। जो समझ में ना आया हो, या जो तुमको लगता हो कि मैंने ये गलत बता दिया, गलत मतलब कि मतलब समझ में नहीं आया, गलत क्या, समझ में नहीं आया, गलत तो कुछ भी नहीं था, तो आप उसको कमेंट में बताइए कि मुझे ये बात समझ में नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगा उसका उपाय कि आपको वो कैसे समझ में आएगा। सबसे पहली बात, आपको ये नंबर याद कर लेना है, जरूर याद कर लेना। मैं मानता हूँ थोड़ा 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा लगेगा, लेकिन याद कर लेना, बहुत बड़ी चीज नहीं है। दूसरी चीज, कहाँ तक याद करना है? 101 तक मैंने लिखवाया है, बीच में थोड़ा सा छोड़ा भी है, ठीक है। इसके बाद आपको पहाड़ी जरूर याद होनी चाहिए, कम से कम नहीं तो कम से कम 15 तक ही याद कर लो, नहीं 20 तक तो, ठीक है ना, 15 तक। चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आज के लिए धन्यवाद। आपने मेरा वीडियो बहुत ही अच्छे से देखा, ध्यान पूर्वक देखा, और उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा ही लगा होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना पूरा बेस्ट दिया है। अगर आपने देखने में वीडियो को बेस्ट दिया होगा तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।